जेई नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो तो किन बातों पर ध्यान देना है, इतने वर्षों के अनुभव के बाद तुम्हें बता सकता हूं कि कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जो करने पर आप सिलेक्शन से दूर जा सकते हो। तो क्या हमें उन पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सर, 110%। 5 मिस्टेक्स ध्यान से सुनना, पूरे अनुभव के साथ लाया हूँ, बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, खुद भी आईआईटी से क्लियर्ड हूँ तो मुझे पता है, और काम की बातें होंगी और हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खैर सभी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम खराब करे चलते हैं कि हम किस तरह की 5 मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो ये आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं जब प्रिपरेशन चालू करें तो हम सफल जरूर हों। पहली मिस्टेक कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं बेसिक्स को। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की कर रहा हूँ, यूपीएससी की कर रहा हूँ, इनकी कर रहा हूँ, बेसिक्स को इग्नोर कर देते हैं कि यार मेरे को अब तो मैं अच्छे एग्जामिनेशन तैयार कर रहा हूँ, मैं टफ पढ़ूंगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। किसी भी पहाड़ को चढ़ने के लिए पहले छोटे छोटे पहाड़ों की ट्रेनिंग करनी आवश्यक है, रनिंग की करने की आवश्यक है, चलना जरूरी है। आप ट्रैकिंग हिमालय पे कैसे चढ़ पाओगे अगर आप नॉर्मल किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, आप पैदल नहीं चल सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते, आपका स्टैमिना नहीं है, जाहिर सी बात है। तो क्या इन पहाड़ जैसे एग्जामिनेशन को पार करने के लिए आपकी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इग्नोरिंग बेसिक्स इज वन ऑफ द मिस्टेक्स। इसमें भी 2 टाइप की मिस्टेक जो बच्चे जान लेते हैं। तो एकेडमिक वाली होती है कि अच्छा मेरी सर ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मेरे को सर फॉर्मूले नहीं याद हैं, सर मेरे बहुत बेसिक फॉर्मूलेज मुझे नहीं याद हैं। ये सब बेसिक्स हैं। क्या है? बेसिक। तो बेसिक एकेडमिक्स की भाई लॉग नहीं आता मुझे अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो, या कुछ भी, मतलब बेसिक चैप्टर्स, इसे बच्चा समझता है, ये उसे पता भी होते हैं। पर इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, ये होती है बेसिक स्किल्स। ये तो आप शायद नहीं भी आता है तो हो सकता है आपके टीचर आपको बेसिक पढ़ा दें। हम जब यहाँ पे भी पढ़ाते हैं तो हम बेसिक से उसको चालू कराते हैं, 10th का भी बेसिक करा देंगे, 9th का भी करा देंगे, चलेगा। ये बच्चे को पता भी होता है कि मेरे बेसिक्स वीक है, मम्मी पापा को भी पता होता है। और बेसिक स्किल्स अगर वीक है, बेसिक स्किल्स क्या? अगर आपकी वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड 100 से ज़्यादा नहीं है तो आप एग्जामिनेशन के पेपर को क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज, यानी कि जो आप पढ़ते हो उसको पढ़कर समझ लेते हो, उसको पढ़ने की क्षमता आपकी 90% से ज़्यादा नहीं है, ये बेसिक स्किल्स हैं। आप फोकस नहीं कर पाते, ये आपकी बेसिक स्किल्स हैं। आप एग्जामिनेशन फोबिया है, ये बेसिक स्किल्स हैं। इन सब पर बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाए जा सकते हैं। अपनी कमी को पहचानिए कि क्या ये बेसिक स्किल्स जो एग्जामिनेशन के लिए चाहिए वो आपके पास हैं कि नहीं है। क्या आपको एग्जाम से डर तो नहीं लगता? कहीं आप फोकस कर तो नहीं पाते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप क्लास में जाकर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। बेसिक स्किल है कि मैं एक काम पर फोकस कर पाऊं, ये स्किल है। वी नीड टू बिल्ड दैट। क्या मैं वर्ड्स पर मिनट कर पाता हूं? क्या मेरी बेसिक्स स्किल्स में बेसिक कैलकुलेशन मुझे आती है? कैलकुलेशन अपने आप में एक स्किल है, आपको आनी चाहिए। इनके बिना और भी स्किल्स हैं छोटी छोटी जो आपको चाहिए होती हैं। अगर ये नहीं आती हैं तो फिर आप इस पढ़ाई में और तैयारी में थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो बेसिक्स को पर ध्यान दें, सिर्फ एकेडमिक वाले पे नहीं, बेसिक स्किल्स पर भी ध्यान दें। अगर ये वीक है तो इन पे काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ जेई नीट की प्रिपरेशन का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी या जो भी आपके सब्जेक्ट उनकी क्लास करना नहीं है और उनका होमवर्क करना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सर ये बात तो हम समझ गए, हम ध्यान देंगे इस तरफ। सेकंड क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं अमूमन, वो ध्यान से देखो। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है क्रैमिंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। आप समझिए जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो ये रटकर नहीं होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हम अभी तक जो करते आए थे, बोर्ड में क्या करा था, टीचर ने लिखाया, हमने उसे पढ़ा, रटा, समझा नहीं समझा कोई फर्क नहीं पड़ता, रटा, वैसे एग्जामिनेशन में आया, उसे लिखा, हमारे नंबर आ गए। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे, आपकी क्रैमिंग से बात नहीं बनेगी, मतलब रटने से बात नहीं बनेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रटने से बात नहीं बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रटने की कला नहीं आना चाहिए, रटने से बात नहीं बनेगी, ये याद रखना, रटने से बात नहीं बनेगी। समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में? सवाल। और सवाल असलियत में 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होते हैं। आपको पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर उस एप्लीकेशन आनी चाहिए, और रिक्वायर्ड हो तो कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। सिर्फ रटने वाले हिस्से से बोर्ड पार हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पार नहीं हो सकता। कि क्या मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं हूं कि मैं नोट्स लिखते वक्त सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे उतार लेता हूं। पहली बात, नोट्स कैसे बनाना चाहिए उसके लिए भी एक अलग वीडियो है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। पर नोट्स सिर्फ बोर्ड पे लिखे हुए रट के नहीं लिख लेने हैं। आप ऐसा समझिए कि आपको जो भी नोट्स मिल रहे हैं, जो भी नोट्स आपके हैं, उन्हें पहले प्रोसेस करिए। क्या करिए? प्रोसेस। जो बोर्ड पे टीचर ने लिखे हैं नोट्स, उनको पहले प्रोसेस करिए। क्या करिए? प्रोसेस। और फिर खुद की भाषा में लिखिए, खुद की भाषा में लिखिए। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो भी टीचर कर रहा है उसको पहले समझिए कि उसने क्या कहा। एज इट इज नहीं लिखना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसे दिमाग में प्रोसेस करिए। अभी आपने क्या करा, टीचर ने जो लिखा हमने एज इट इज उतार दिया, उसे रट लिया, इससे नहीं होगा। उससे
जो लिखा है उसे समझिए, प्रोसेस करिए दिमाग में, फिर अपनी भाषा में उसे अपने नोट्स में लिखिए, तब जाकर आप इस पूरे प्रोसेस को कर पाओगे और इस अंतर को समझ पाओगे, क्रैमिंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। नोट्स कैसे लिखने चाहिए, अगेन बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर ये 2 मिस्टेक्स तो अपनी हो गई, काम की बातें, पूरा वीडियो सुनना, कुछ भी फालतू की बात नहीं होगी, आपके काम की बात होगी, इसे ध्यान से सुने। तीसरी, नेग्लेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे अब अगेन एक बहुत बड़ा वीडियो मैंने बना रखा है, बट अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी, पहली बात आज बोलो कि नहीं सर मैं रोज कम से भी कम 10 मिनट स्ट्रक्चरिंग पे टाइम दूंगा। स्ट्रक्चरिंग मतलब कि मुझे क्या करना है। सबको पता होता है कि मुझे जेई क्लियर करनी है, सबको पता होता है मुझे नीट क्लियर करनी है, सबको पता होता है मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है। ये शॉर्ट टर्म है, तो इसके लिए सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको बोला कि जेई नीट और यूपीएससी का एग्जामिनेशन वो लॉन्ग टर्म गोल है, पर रोज के शॉर्ट टर्म आपको पता होने चाहिए। डेली गोल्स क्लियर होने चाहिए। डेली गोल्स अगर क्लियर नहीं है कोई फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म तो सबको पता होते हैं बेटा, उससे भी बड़ा लॉन्ग टर्म होता है कि मुझे जीवन में सफल होना है, उससे भी बड़ा होता है कि मुझे जीवन में खुश रहना है। अरे पर कैसे रहना है उसके लिए शॉर्ट टर्म पता होना चाहिए। अल्टीमेटली तुम जेई नीट यूपीएससी क्लियर करके भी तो खुशी होना चाहते हो अपने जीवन में, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहते हो, खुद अच्छा रहना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अल्टीमेट गोल तो वो है, ये भी नहीं है शायद, ये थोड़े लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल हैं, आप ऐसा समझें। पर शॉर्ट टर्म जो डेली वाले हैं वो जब अचीव करोगे तो भी आप बात बनेगी। तो पहली बात, एक कसम खाओ आज कि हम टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए उस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसे आप जरूर देखिएगा, उस पर पूरी बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी सिर्फ तब बोलना चाहता हूं कि रोज 10 मिनट स्ट्रक्चरिंग करिए अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को। किसको? शॉर्ट टर्म गोल्स को। याद रखें ये टाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यही वो जो तय करेगा कि तुम्हारा दिन आज का कैसे जाने वाला है। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे प्लानिंग करनी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना अपने आप में विषय है। मैं सिर्फ अब यहां बोलना चाह रहा हूं कि इस बात को इग्नोर मत करना, नेग्लेक्ट मत कर देना कि टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, जो इच्छा हो वो करते रहो। जो कुछ भी करते रहते हैं और बिना प्लानिंग के करते हैं, बिना स्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो जीवन में सफल नहीं हो सकते, भले वो मेहनती हो सकते हैं, है ना। यही अंतर है जीनियस और हार्ड वर्कर का। तो हार्ड वर्कर जो होता है वो कुछ भी करता रहता है, पर जो जीनियस होता है वो प्लान करके करता है, स्ट्रक्चरिंग करके करता है। तो मैं कहता हूं इस प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता, ये करना बहुत आवश्यक है। कभी आधा घंटा भी लग सकता है, इसे बुरा मत मानिए, पर 10 से 15 मिनट तो कम से कम रोज दीजिए। ठीक है सर, तीसरी कमी हम समझ गए। चौथी, पांचवी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवी तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती है। ध्यान से सुनिए, टेस्ट मिस्टेक्स। टेस्ट मिस्टेक्स क्या हैं, ध्यान से समझो। टेस्ट मिस्टेक्स हैं जो 4th पॉइंट है। पहली बात, कई बच्चे ही नहीं कहते मेरी तैयारी नहीं हुई, तो टेस्ट देते ही नहीं है कि पूरी हो जाएगी तब करूंगा, देते ही नहीं है। बिगेस्ट मिस्टेक, कितनी भी तैयारी हो टेस्ट देने हैं, ये सबसे ज्यादा सुधारेगी आपको, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस। ये मत छोड़ना है, हर टेस्ट के बाद ये करना बहुत आवश्यक है। पहली मिस्टेक, टेस्ट देते ही नहीं है, डर के मारे, फोबिया के मारे, नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, दुनिया क्या बोलेगी, अरे वो तो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा तब भी बोलेगी, अभी तो खुद ही को पता पड़ेगा या कुछ ही लोगों को पता पड़ेगा। जिस दिन मेन एग्जामिनेशन में सिलेक्शन है उस दिन पूरी दुनिया को पता पड़ेगा। इसे डरो मत, दो, जितनी तैयारी है दो, सेल्फ इवेल्युएट करो। कोई बात नहीं, 100 सवाल में से मुझे 50 आते थे, 50 में से कितने सही हुए, ये तो इवेल्युएट कर सकते हो, भले दुनिया को नंबर कम लगे, पर मुझे पता है कि मैं 50 सवाल मेरे को आते थे, उसमें से कितने सही हुए। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उस पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, यही आपकी वीकनेस को बताएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि असलियत में जीवन में वो सफल होता है जो खुद की कमियों को पहचानता है, क्योंकि जो खुद की कमियों को पहचान जाता है वो जीवन में आगे जरूर पड़ता है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पूरा फोकस बच्चों पे इसी बात पे है कि मेरे जैसे बच्चे, एवरेज बच्चे, मध्य परिवार से जो बच्चे आते हैं, वो कैसे उनकी कमियों को सुधारा जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तो हम बहुत बढ़िया पढ़ा देते हैं, पर कैसे उनके माइंडसेट को सेट करा जाए ताकि वो सिलेक्शन की तरफ जाए। पूरे टाइम में इसी में निरंतर काम करता रहता हूं। 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऐसा समझो, जो आपकी इन सब चीजों को सही कर देगा, वो क्या है 5th? वो है, ध्यान से सुनो अच्छे से, वो है नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। अगर आप खुद की केयर नहीं कर पा रहे हो, खुद की केयर का मतलब, अच्छा इसके भी 2 हिस्से हैं कि क्या आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होता है कि हाँ मेरी फिजिकल हेल्थ किससे खराब हो जाती है, पर क्या आप मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ होगी।
ध्यान सुनना, फिजिकल हेल्थ। आपको पता होता है क्या खाने से मेरा पेट खराब होता है, पर मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि किससे बात करने से उनका मन खराब होता है। ध्यान से सुनना, फिजिकल हेल्थ पे पूरा फोकस करना है, पूरा फोकस करना है, गड़बड़ नहीं करनी है। पानी का ध्यान रखना है, अगर आप बाहर आके पढ़ रहे हो कोटा जैसे शहरों में, तो पानी का ध्यान रखना है, छोटी कंजूसी नहीं करनी है। किस चीज़ से आपको खाने से खराब हो जाता है ध्यान रखना है, सेल्फ केयर करनी है। ऐसा नहीं कि 2-2 रात तक सो ही नहीं रहे हैं, नहीं तो आपकी पूरी साइकिल जो आपकी बॉडी क्लॉक है वो पूरी खराब हो जाएगी। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है ना, इस पे ज़्यादा नहीं बोला, बस ध्यान रखना है। मैं अभी सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, हर एक पॉइंट पे अपने आप में बहुत बड़ा वीडियो बनता है, बहुत सारी उसकी साइकोलॉजी, बॉडी क्लॉक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किसी किसी बातों पे ध्यान देना है ना, और किन बातों को इग्नोर नहीं कर देना है, वो ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता होता है क्या खाने से पेट खराब होता है, पर किसको सुनने से, किसको समझने से मन खराब होता है ये उन्हें पता नहीं होता। तो कंटेंट बहुत ध्यान दीजिए, क्या कंटेंट देख रहे हो, कंटेंट पर बहुत फोकस करिए। मैं मोबाइल पे क्या देख रहा हूं, मेरी फीड क्या आ रही है, मेरा क्या हो रहा है। रोज इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं खुद में पॉजिटिव हूं कि नहीं। इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं पॉजिटिव हूं कि नहीं हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से रोज पूछिए मैं पॉजिटिव हो रहा हूं कि नेगेटिव हो रहा हूं, क्या मैं अपने गोल की तरफ अग्रसर हूं या नहीं हूं। अपने आप में से बहुत सारी चीजें, कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, मेंटल हेल्थ मेरी सही है कि नहीं। हाथ में दर्द हो पता पड़ जाता है, पर दिमाग में जब दर्द होता है ना, और दिमाग जब गड़बड़ होता है, तो कोई सिम्टम डायरेक्ट पता नहीं पड़ते, वो पेन नहीं देते हैं, वो बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। मुझे एंजाइटी तो नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो जो मैंने बोला वो सब बेकार हो जाएगा। तो आशा करता हूं तुम अगर जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन 5 मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करोगे, इन पर ध्यान दोगे, काम करोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे और ढूंढोगे कि खुद में क्या कमियां हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चले, तुम्हें तुम्हारे सपनों के सारे जितने भी तुमने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हों, क्योंकि मेरे भी सपने शिक्षा की वजह से और तुम लोगों के प्यार की वजह से पूरे होते जा रहे हैं। जो मैंने शिक्षा के लिए देखे हैं, स्वयं के लिए देखे हैं, परिवार के लिए देखे हैं, वो सब पूरे हो रहे हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं शिक्षा को समर्पित रहूंगा और निरंतर आपके लिए कार्य करता रहूंगा और आपके प्यार को भी नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं। पर इन 5 मिस्टेक का ध्यान रखना है। लिख दो कि हाँ सर हम ध्यान रखेंगे।